हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं परियों की कहानी कहने जा रही हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हमारी ये कहानी कैसा लगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दोस्तों, बहुत उम्मीद लेकर लाती हूँ कहानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ये कहानी कैसा लगा। बहुत दिन से कहानी कह रही हूँ, फिर भी हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। परियों की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर, जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से अच्छे जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी, वही जादुई छड़ी। इसी छड़ी के जादू से पूरी दुनिया बसा रखी थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन यह किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों के ऊपर से पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है कि वह परलोक से पृथ्वी की ओर जा चुकी है। खुशबू बहुत डर जाती है। वह वापस परलोक जाने के लिए मुड़ती है, तभी वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए घर धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उसे छड़ी खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियाँ भी कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है। खुशबू जब नीचे आती है तो वहाँ एक जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद जब वह छड़ी नहीं मिलती है तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर खुशबू के छड़ी न मिलने पर परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशबू परी की रोने की आवाज़ सुनकर पास ही एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर देखता है। तभी उसका 5 साल का एक बेटा मोहित कहता है, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर न जाए। आप दोनों बाप बेटे उस दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज़ आती थी। मोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे बैठी हो और क्यों रो रही हो? खुशबू परी पीछे से मुड़कर देखती है तो डर जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहित उसे रोकता है। रुको परी रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मोहित कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना, अभी रात है। हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ तुम जंगल में जंगली जानवर आते हैं तो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुशबू परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती है। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। खुशबू यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह रोने लगती है। मोहित और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने निकल जाते हैं। जब उन्हें छड़ी कहीं नहीं मिलती है तो वह खाने के लिए सामान लाने बाजार चले जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था तभी मोहित की नज़र पास ही में सुनार की दुकान पर पड़ी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। मोहित देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसी परी ने बताई थी। मोहित अपने पिता को सारी बात बता दी। लकड़हारा सुनार के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है, भाई, कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है। सुनार मान जाता है। वह लकड़हारा से कहता है कि मैं आऊँगा तो मकान खाली कर देना, ये लो छड़ी। मोहित छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। मोहित खुशबू को छड़ी दे देता है। खुशबू छड़ी पाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उनका घर और ज़मीन चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में ले लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास ही के जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगता है। दूसरी ओर जब खुशबू वापस परिलोक में पहुंचती है तो
उसकी माँ बहुत खुश होती है। खुशबू अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन खुशबू अपनी माँ रानी परी और अन्य लोगों के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रानी परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उनका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर रानी परी के पास पहुँचते हैं। रानी परी को सारी बात का पता लग जाता है। रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब माँ की माँ कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसीलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। जब वे रानी परी के घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। मोहित की माँ ने कहा, यह सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। रानी परी बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और हाँ, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार बहुत मज़े से रहने लगते हैं।